हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक हाई स्पीड सीलिंग फैन को वाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरा वाइंडिंग कनेक्शन सब कुछ देखने को मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लॉट गिनती करेंगे। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और लास्ट में 26। टोटल यहाँ पे 26 स्लॉट है। इसका स्टम्प की जो साइज़ है ना, वो है 15 mm इसका कोर का लेंथ है। और इसका जो कोर का गोलाई साइज़ है वो आप देखिए, वो है 28 सेंटीमीटर गोलाई में इसका कोर का साइज़ है। और यहाँ पे सबसे पहले आप इसको पीवीसी पेपर इसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा स्लॉट में, तो 7 नंबर का आप इस्तेमाल करना। तो देखिए, यहाँ पे हमने सभी में इंसुलेशन पेपर जो है लगा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे आप जो रनिंग कॉयल है उसका कॉयल का साइज़ रखेंगे गोलाई में, वो है 42 सेंटीमीटर गोलाई में आपको रखना है। और इसमें अगर स्टार्टिंग कॉयल का जो कॉयल साइज़ रखेंगे वो होगी 37 सेंटीमीटर गोलाई में। इस तरह से आप कर सकते हो गोलाई। तो देखिए, अब आपको कॉयल बना लेना है, तो आपको स्टार्टिंग कॉयल सबसे पहले बनाना होगा। तो इसके लिए 210 टन करके टोटल 4 कॉयल में आप देंगे। और इसका SW जो रहेगी 35 नंबर, रनिंग कॉयल में भी 35 नंबर रहेगी। इसके 220 टन करके आपको देना पड़ेगा सभी कॉयल में। और कॉयल का जो वेट रहेगी आपका वो होगी 240 ग्राम टोटल। और देखिए, जब कॉयल आप फास्ट डालेंगे तो ये जो छेद आप देख रहे हो, इस छेद के थोड़ा सा साइड से कॉयल आप स्टार्टिंग करना। तो सबसे पहले हमें जो है स्टार्टिंग कॉयल डालना होती है। अंदर में जो कॉयल रहेगी बहुत ही स्टार्टिंग कॉयल। तो कॉयल डालने से पहले आपको इसका जो कॉयल का जो सीरीज कनेक्शन रहेगी एक से दूसरा कॉयल में, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। बाईं हाथ की तरफ हमारा लीड रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड से आप राइट हैंड कनेक्ट होगी, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड कनेक्ट होगी। इस तरह से आपको कॉयल बनाते जाना है। अब देखिए, यहाँ पे जो है हमने ले लिया है, तो स्टार्टिंग कॉयल डाल रहे हैं, तो किसी भी एक स्लॉट में हमने डाल दिया। यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद यहाँ से गुंती करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 नंबर स्लॉट में दोस्तों हमारा दूसरा पिच रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे 1 से 4 स्लॉट में हमने पहला पिच डाल दिया है। बीच में आपको 2 स्लॉट खाली रहेगी, और 1 से 6 स्लॉट में 2 बार रहेगी, और 1 से 4 में आपको एक बार यहाँ इस तरह से भांज करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ से इस तरह से मोड़ लेना है, और इस तरह से आप 1 से 6 स्लॉट में हम डालेंगे। 1 से 6 स्लॉट में हमको 2 बार डालना पड़ेगा, और 1 से 4 में जो है एक बार रहेगी। तो इस तरह से आप कॉइल को भांज करके डाल देना। इसके बाद उल्टी हाथ की तरफ घुमाना है इस तरह से, एक बार सीधी की तरफ, एक बार उल्टी तरफ। इस तरह से करेंगे तो कॉइल जो है पाक नहीं खाएगी, और बहुत ही आराम से दोस्तों ये कॉइल डल जाएगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कॉइल डालने के समय, जो है वो है कॉइल को हमेशा टाइट रखना है। अगर कॉइल लूज रखेंगे आप, तो ये कॉइल लास्ट में छोटा पड़ जाएगी। इसलिए कॉइल को हमेशा टाइट रखना है, तब कॉइल आपका जो है छोटा साइज़ नहीं होगा, बिल्कुल सेम साइज़ रहेगी। और कुछ इस तरह से लास्ट कॉइल आप डालेंगे धीरे धीरे करके, सभी वायर एक साथ आपका स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी। इस तरह से आपको कॉइल को डाल देना है। कॉइल जितना टाइट रहेगी दोस्तों उतना ही अच्छा रहेगा। इसके ऊपर आप इस तरह से जो है गर्लेम पेपर या पीवीसी पेपर आप इसके ऊपर स्लॉट वायर के ऊपर डाल दीजिए, ताकि वायर ऊपर की तरफ ना रहे और स्लॉट से बाहर भी ना जाए। तो इस तरह से आप पेपर डाल सकते हो। सभी स्लॉट में डाल देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फास्ट कॉइल दोस्तों देखिए इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, डायग्राम में आपको जिस तरह से दिखा है, बाएं हाथ की तरफ हमारा इनर वायर रहेगी यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर, यानी दोस्तों आउटर वायर जो है वो हमारा दूसरी कॉइल से कनेक्ट रहेगी इस तरह से। अब देखिए, हम जो है सेकंड कॉइल डालेंगे। इसके लिए बाएं हाथ की तरफ एक स्लॉट छोड़ देंगे पहले ही, और उसके अगले स्लॉट में डालेंगे। उसके बाद फिर से 1 से 4 स्लॉट में हम फास्ट पिच, यानी 1 से 4 स्लॉट में इस तरह से डालेंगे फास्ट पिच। इसके बाद इसको फिर से दाएं हाथ की तरफ घुमाएंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया है, दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ कनेक्ट रहेगी, यानी राइट हैंड से राइट हैंड इसका जो सीरीज वायर वो इस तरह से कनेक्शन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड से राइट हैंड, इस तरह से मैंने आपको डायग्राम में पहले ही दिखा दिया है। और बाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर है, और ये जब तीसरा कॉइल डालेंगे हम, तो बाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ ये कनेक्ट रहेगी। इस तरह से आपको दाएं हाथ से दाएं हाथ और बाएं हाथ से बाएं हाथ इस तरह से मिलाते जाना है कॉइल को। ठीक है, ये चीज़ गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों, सीरीज कनेक्शन गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगी तो कॉइल ठीक से वर्किंग नहीं करेगी। अब देखिए, 1 से 6 स्लॉट में हम डालेंगे दूसरा पिच इस तरह से। 1 से 6 स्लॉट में 2 बार 2 राउंड होगी, और 1 से 4 में 1 राउंड रहेगी इस तरह से। अब फिर से हम 1 से 6 स्लॉट में इस तरह से डाल देंगे। जो कॉइल का दोस्तों जो कनेक्शन है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है पहले ही, उसको थोड़ा सा नोटिस कर लेना। सेम उस तरह से कॉइल डाल सकते हो आप।
कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इस तरह से धीरे धीरे करके जो लास्ट वायर रहेगी उसको आपको धीरे धीरे करके डालना है। इस तरह से एक साथ सभी अंदर नहीं जाएगी। कॉइल अगर ज़्यादा बड़ा कर देंगे आप तो दिक्कत होगी, हाउसिंग में टच हो सकती है, इसलिए कॉइल को हमेशा जो है टाइट टाइट रखना है इस तरह से। अब तीसरा कॉइल डालेंगे। कॉइल डालना बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप पहली बार भी कॉइल इस तरह से वाइंडिंग कर रहे हो तो आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए हमने ये बाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ, यानी दूसरा कॉइल इसे के बाईं हाथ और तीसरे कॉइल के बाईं हाथ की तरफ इसका जो है रख दिया है सीज वायर, लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से। अब दाएं हाथ की तरफ मोड़ के हम इसको फिर से 1 से 6 स्लॉट में डालेंगे 2 बार। बड़ा ही आसान वाइंडिंग है ये। आप बहुत ही कम टाइम में दोस्तों ये वाइंडिंग किया जाता है, बिल्कुल भी टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता। इस तरह से कॉइल डाल दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कॉइल डालने में या फिर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए डायरेक्टली, वहाँ पे आप बात कर सकते हो मुझसे। किसी भी सवाल का अगर आपका पास सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ पे सर्च कीजिए टेक्निकल काफ़ी नाम से, मेरा आईडी है, तो आपको मिल जाएगी। अब देखिए लास्ट कॉइल हम डालेंगे, चौथा नंबर कॉइल। और यहाँ पे देखिए इस तरह से डालना है, बाएं हाथ की तरफ 1 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 स्लॉट में, बीच में 2 स्लॉट खाली रहेगी। सभी कॉइल का दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग सभी कॉइल का दोस्तों पिच सेम है। अब देखिए दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ इसका जो है सीरीज वायर इस तरह से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। और बाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर निकल गया है। यानी दोस्तों दो जो लीड हमारा निकल के आएगी स्टार्टिंग से, तो दोनों ही लीड एक ही साइड से निकल के आएगी बाएं हाथ की तरफ। और अगर दोनों लीड एक ही साइड अगर निकल के आती है तो इसका मतलब आप सभी कॉइल का जो कनेक्शन सही किया है। और अगर अलग हो जाती है ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती किए हो कॉइल डालने में। तो एक कॉइल का जो कनेक्शन है ना उसको वो बहुत ही सावधानी से करना है, यानी सीरीज वायर वो मिला के डालना है, दाएं हाथ से दाएं हाथ, बाएं हाथ से बाएं हाथ, इस तरह से। अगर आप डायग्राम फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे कॉइल जो है स्टार्टिंग कॉइल डाल के कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये इंस्टॉल हो चुकी है। और दोनों ही लीड हमारा एक ही साइड देखिए ये भी बाएं हाथ की तरफ निकल के आया है। अब यहाँ पे एक 0 नंबर 1 नंबर का दोस्तों स्लिपिंग ट्यूब होती है वो डाल देना लीड के अंदर, वो बहुत ही अच्छी होती है इस तरह से डालने से। इसके बाद इसके ऊपर आप या पेपर टेप या डॉक्टर टेप या फिर आप जो है कॉटन टेप इस कॉइल में बैंडेज कर सकते हो या टेपिंग कर सकते हो, दोनों साइड ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में कभी भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगी तो बाद में जो इसका इंसुलेशन निकल जाएगी ना तो ये काम नहीं करेगी, इसमें मैग्नेट नहीं आएगी। इसलिए रनिंग स्टार्टिंग कॉइल टच ना हो इसलिए हमने ये पेपर डाल दिया है। अब आप क्या करेंगे देखिए जो है हमारा रनिंग कॉइल डालना पड़ेगा। तो हमने जो स्टार्टिंग कॉइल का पहला पिच डाला था 1 से 4 स्लॉट में, तो उसके ऊपर हम दोस्तों रनिंग कॉइल का जो है 1 से 4 स्लॉट का जो पिच आएगी पहला पिच वो डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल की 1 से 4 स्लॉट वाले, जहाँ पे हमने पहला राउंड डाला था स्टार्टिंग का उन स्लॉट में हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस स्लॉट में, यानी इस स्लॉट में दोस्तों हमारा जो स्टार्टिंग है ना वो 1 से 4 स्लॉट वाला है, इसमें हमने 1 राउंड डाला था। तो उसी के ऊपर हमारा रनिंग कॉइल डालना होगा, जो है रनिंग कॉइल का जो 1 से 4 वाला जो पिच रहेगी वो इसी के ऊपर डालना होगा। देखिए जो आप इस तरह से भी समझ सकते हो, या जो खाली वाला स्लॉट है उसकी बाएं हाथ की तरफ आपको डाल देना है। आप देखिए इसमें 2 पिच हो गया ना, तो आप ये दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग वाला के यहाँ पे 2 पिच कंप्लीट हुआ। अब फिर से हम क्या करेंगे 1 से 6 स्लॉट में उसी तरह से जो खाली वाला स्लॉट है उसकी में 2 बार इस तरह से डाल देंगे जो रनिंग वाला कॉइल है। देखिए इस तरह से देखिए अब हम 1 से 6 स्लॉट में 2 बार डाल देंगे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग कॉइल डाला था। और 1 से 4 स्लॉट में जो हमने डाला पहला पिच वो स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर डाला है। और जो बाकी 1 से 6 स्लॉट ये वाला है ये इसमें खाली है, इसमें हम इसमें 2 बार डालेंगे 1 से 6 स्लॉट में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया है। देखिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस तरह से मोड़ के हम 1 से 6 स्लॉट में 2 बार इस तरह से डाल देंगे। और इस तरह से इसका जो पेपर है वो डालना ज़रूरी है ताकि वायर दोस्तों बाहर ना आए। और कॉइल को इस तरह से खींच के डाल देना है। कॉइल हमेशा टाइट टाइट रखना है दोस्तों, अगर लूज रखेंगे तो जो है कॉइल छोटा पड़ जाएगी लास्ट में, तो हमेशा टाइट टाइट करके इस कॉइल को डालना है। और ये देखिए हो गया।
तो यहाँ पे देखिए रनिंग कॉइल का हमारा एक कॉइल डाल के कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम जो है इसमें फिर से दूसरा कॉइल डालेंगे। तो सेम उस तरह से देखिए बाएं हाथ की तरफ हमने इनर वायर रख दिया और दाएं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर है जो दूसरी कॉइल से कनेक्टेड है। सेम उसी तरह से कॉइल डालना है जिस तरह से स्टार्टिंग कॉइल डाला था। अब फिर से हमने जो है स्टार्टिंग कॉइल का जो 1 से 4 वाला स्लॉट था उसके ऊपर यही रनिंग कॉइल का 1 से 4 वाला जो पीछे वो डाल रहे हैं। अब देखिए इसके ऊपर और जो पेपर है ना दोस्तों उसको निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में टच हो जाएगी, इसलिए पेपर रहने देना होगा, उसके ऊपर ही रनिंग कॉइल डाल देना है। ठीक है। और कॉइल को खींच के अब देखिए दाएं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इस तरह से मिला दिया है हमने, जिस तरह से आपको डायग्राम में दिखाया था। और बाएं हाथ की तरफ इसका आउटर पर निकल गया है। अब इसको दाएं हाथ तरफ इस तरह से मोड़ देना है और फिर से इसको दोस्तों डाल देना है 1 से 6 स्लॉट में। और 1 से 6 स्लॉट में कितने बार आएगी? 2 बार आएगी। और इसको बाएं इस तरह से उल्टी तरफ घुमा के डाल देना है। कॉइल को हमेशा टाइट करके रखना है, जिस तरह से मैंने बताया है कि अगर टाइट नहीं रखेंगे तो कॉइल जो है छोटा हो जाएगी। तो कॉइल दोस्तों टाइट रखना पड़ेगा। और लास्ट में आप इस तरह से जो है एक लकड़ी की मदद से नुकीला करके इस तरह से कॉइल डाल दीजिए, बहुत ही आसानी होती है। और पेपर तो डालना ही पड़ेगा सभी कॉइल में। इसके बाद हम देखिए थर्ड कॉइल यहाँ पे डाल रहे हैं। सेम उसी तरह से 1 से 4 स्लॉट में एक बार इस तरह से आएगी और 1 से 6 स्लॉट में 2 बार। आप यहाँ पे देखिए बाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ इसका सीरीज वायर कनेक्टेड है और इस तरह से मोड़ के हम डाल देते हैं जल्दी से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जिस तरह से इतनी आसानी से दिखाया है वीडियो में, आपको आशा करता हूँ जो समझ में आ जाएगी। अगर इसके बाद में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न आपका होती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अब देखिए चौथा कॉइल हम डालेंगे इसमें, लास्ट कॉइल। और इसको देखिए सेम उस तरह से आपको लास्ट में देखिए 2 स्लॉट खाली रह जाती है और 1 से 4 स्लॉट में आपको इसको डाल देना है स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर। जो 1 से 4 वाला स्लॉट था उसके ऊपर डाल के बाकी जो 2 खाली स्लॉट है उसमें डाल देना है। और दाएं हाथ से इसका देखिए सीरीज वायर कनेक्टेड है दाएं हाथ की तरफ, और बाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर निकल गया है। अब फिर से हम इसको दाएं हाथ की तरफ इस तरह से मोड़ेंगे और फिर से हम इसी तरह से इसको डालेंगे। दोस्तों अगर वीडियो में आपका कुछ भी सीखने को मिलता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों मत भूलना। और चैनल में दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट इस वीडियो में इस चैनल में मिलते रहे और अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेगी दोस्तों। तो चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर पहले से ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों कॉइल डाल के हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसमें दोस्तों वो जो है कनेक्शन करने वाले हैं। उससे पहले आपको कॉइल को थोड़ा सा साइड शेप कर लेना है इस तरह से लकड़ी की हथौड़ी से, ताकि जो कॉइल है वो अगर ऊंचा रहेगी ना तो हाउसिंग में दोस्तों टच हो जाती है। तो कॉइल को जरूर शेप कर लेना। उसके बाद इसकी में जो पेपर है उसको नीचे की तरफ बिठा देना है, दबा देना है इस तरह से, ताकि रोटर के साथ टच ना हो। देखिए अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सबसे पहले इसका जो पिछले वाला हिस्सा है उसको सिलाई कर लेंगे जल्दी से, आपको उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए धागे की मदद से हमको अच्छी तरह से इसको पीछे की तरफ सिलाई कर लिया है। अब जो सामने की तरफ है यानी दोस्तों जहाँ पे हमारा फ्रंट साइड है इसमें आप उसको सबसे पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए जो बाहर वाला कॉइल है हमने जो लास्ट वायरिंग किया है वो है रनिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल में हम लगाएंगे रेड वाला वायर। आपको 2 वायर यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। आप चाहो तो इसमें 3 वायर भी निकाल सकते हो। तो अगर आप पहली बार वायरिंग कर रहे हो तो आप इस तरह से 4 वायर निकालना, इसलिए मैंने आपको इस तरह से वीडियो में 4 वायर निकाल कर दिखा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप जो स्टार्टिंग कॉइल है उसमें हम येलो कलर लगा रहे हैं। आपको ये चीज़ दोस्तों समझ में रखना है कि ध्यान में रखना है आप कहाँ पे कौन सी कलर इस्तेमाल कर रहे हो। आप इसको आप सोल्डरिंग कर सकते हो या फिर स्पॉट वेल्डिंग भी कर सकते हो इस तरह से लीड को, ताकि कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो। तो रनिंग में हमने दोस्तों यहाँ पर रेड कलर लगाया है और स्टार्टिंग में हमने येलो कलर लगाया है। ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अब जब भी कोई भी वायर लगाओगे लीड में तो कहाँ पे कौन सी वायर लगा रहे हो वो आपको ध्यान रखनी है।
आप दोस्तों देखिए हमारा रनिंग कॉइल में हमने सिलाई करके यहाँ पे ऊपर की तरफ कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमको दोस्तों जो है टेस्टिंग कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो सीरीज लैंप पे हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे रनिंग कॉइल। देखिए अगर बाल आपको थोड़ा सा ग्लो हो रही है इसका मतलब दोस्तों कॉइल आपका सही है। आप बॉडी का अर्थिंग भी चेक कर लीजिए, नहीं है स्टार्टिंग और रनिंग में शॉर्ट भी नहीं है, आप देख सकते हो। अब स्टार्टिंग कॉइल चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल भी हमारा बिल्कुल सही है, कंटिन्यूटी आ रहा है और इसका अर्थिंग में नहीं है, आप देख सकते हो। तो कॉइल दोस्तों ना बिल्कुल ओके है। आप दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉइल के ऊपर दोस्तों बार्निश चढ़ाएंगे। बार्निश चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे दोस्तों कॉइल का इंसुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है, कॉइल स्ट्रांग हो जाती है, कॉइल की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो बार्निश चढ़ाना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके बाद धूप में इसको 2 से 3 घंटा सूखा लेना है। सूखा लेने के बाद दोस्तों इसका ऊपर फिटिंग कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम हाउसिंग पे इसको सेट करेंगे आप। तो सबसे पहले जो अपर वाला हाउसिंग होती है यानी ऊपर की तरफ, उसको आप इस तरह से बिठाएंगे, इस तरह से देखिए। और बिठाने के बाद दोस्तों जो आप देखेंगे ये अच्छे से टच नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, फ्री है, ये देख लेना है। इसके बाद इसमें जो रोटर है उसको लगा देना है। इसके बाद स्प्रिंग भी लगा देना है और इसके बाद नीचे की हाउसिंग भी लगा देना है। और लगाने के बाद आप तीनों नाट जो होती है इसमें लगा के कंप्लीट करना है, उसको अच्छे से टाइट कर देना है। और ध्यान रखना है कि पंखा दोस्तों आपका बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। अगर पंखा जाम रहेगी ना तो जो है पंखा गर्म हो जाएगी। तो पंखा बिल्कुल फ्री होना चाहिए इस तरह से। अगर गर्म हो जाएगी तो पंखा जल भी सकती है, थोड़ा बहुत तो दोस्तों हीट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कैपेसिटर लगाएंगे 2.50 एमएफडी का। आप देखिए इसमें कनेक्शन करना होगा, तो कनेक्शन बहुत ही आसान है, आपको मैं समझ देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे रेड कलर का हमारा रनिंग कॉइल है, तो इसमें से एक वायर ले लेते हैं और स्टार्टिंग कॉइल का हमारा एक वायर ले लेते हैं, यानी येलो वाला। उस दोनों का आपस में इस तरह से आप शॉर्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉमन न्यूट्रल वायर। इसके बाद 2 वायर रह जाती है, तो एक हम इस कैपेसिटर में लगाएंगे। कैपेसिटर का दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, आप किसी भी लगा सकते हो। इसके बाद रनिंग का भी एक हम कैपेसिटर पे लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हो गया। अब आपको करना क्या है, एक पावर सप्लाई आपको न्यूट्रल में यानी जहाँ पे कॉमन वायर था उसमें लगा देना है, और एक पावर सप्लाई दोस्तों आपको जो है रनिंग कॉइल पे लगाना है। कभी भी आप दोस्तों जो रनिंग कॉइल है इसी पे लगा देना है, कभी भी गलती में दोस्तों जो स्टार्टिंग कॉइल का लीड है उसमें नहीं लगाना है। हमेशा दोस्तों रनिंग कॉइल पे ही आपको मेन पावर सप्लाई देना होती है इस तरह से। और इसी से आपको दोस्तों पंखा को सीधा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से घूमता है। तो पंखा देखिए दोस्तों जो है हमारा उल्टी तरफ घूम रहा है, आप देख सकते हो पंखा जो है उल्टी तरफ घूम रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, कनेक्शन दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। अगर हम योलो में अगर टच करके चलाएंगे ना दोस्तों वो तो सीधा घुमाएगी, लेकिन स्टार्टिंग वो है हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड। तो स्टार्टिंग कॉइल का लीड में दोस्तों हमको नहीं घुमाना है सीधा, नहीं तो कॉइल जो है जल जाएगी। रनिंग कॉइल में हमेशा इसको सीधा घुमाना है, ठीक है। रनिंग कॉइल यानी रेड वाला जो वायर है वो हमारा रनिंग कॉइल का वायर। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा इसका कनेक्शन जो है चेंज कर देंगे। कुछ नहीं दोस्तों, जो कॉमन वायर का वायर है तो वहाँ पे जो इसको किसी भी एक वायर को आप ले लीजिए उसको। तो हमने यहाँ पे देखिए जो येलो कलर का वायर जो है वो ले लिया। अब क्या करेंगे, जो कैपेसिटर के साथ रेड वाला था उसको छुटा के हम येलो के साथ लगा देंगे। अब ये हो जाएगी हमारा कॉमन वायर। इससे दोस्तों हम पंखा उल्टा सीधा कर सकते हैं, यही 4 वायर निकालने का दोस्तों फ़ायदा है। अब देखिए हमने इसका कनेक्शन थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया, ये देखिए ये हो गया कॉमन। अब रनिंग कॉइल में और कॉन में लगा दिया है। आप देखते हैं ये सीधा घूमता है कि नहीं घूमता है। आप देखिए दोस्तों ये पंखा हमारा सीधा घूम रहा है, हम समझ रहे हैं ना दोस्तों। आपको हमेशा एक कॉमन वायर पे पावर सप्लाई और एक रनिंग कॉइल पे दोस्तों पावर सप्लाई देना होगा और सीधा घुमाना होगा। अगर आप स्टार्टिंग कॉइल पे इसको सीधा घुमाते हैं यानी येलो कलर का जो वायर है उसमें अगर देंगे तो उसमें अगर सीधा घूमते हैं ना तो पंखा जल जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और रनिंग कॉइल में अगर उल्टा घूमता है तो इस तरह से आप कनेक्शन भी चेंज कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और स्टार्टिंग कॉइल का लीड हमेशा कैपेसिटर के साथ रहेगी, इस तरह से जुड़ा रहेगा। अब पावर सप्लाई किस तरह से आप देंगे, देखिए एक ऊपर में एक नीचे आपको लगा देना है, इस तरह से आप देख सकते हो। एक कॉमन में एक रनिंग में हमने लगा दिया। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं हो तो चैनल में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।